आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है कि बेसेमर परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो बेसेमर परिवर्तन का नामांकित चित्र जो है यहाँ पर बनाया गया है। बेसेमर परिवर्तन का चित्र है। तो बेसेमर परिवर्तक के बारे में जानते हैं। तो बेसेमर परिवर्तक जो होता है यह इस्पात की चादरों से बना होता है। तो ये जो होते हैं, ये इसकी जो चादर होती है यह इस्पात की बनी होती है। ठीक है, तो बेसेमर परिवर्तक जो होते हैं इस्पात की चादरों से बने होते हैं। ठीक है, तो बेसेमर परिवर्तक जो होते हैं वह इस्पात की चादरों से बने होते हैं और इनका जो आकार होता है वह नाशपत्ती के जैसा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका जो आकार है कैसा है, नाशपत्ती के आकार जैसा है। ठीक है, यहाँ पर तो इसका आकार जो होता है नाशपाती के जैसा होता है। नाशपाती। ठीक है, तो यह जो बेसेमर परिवर्तक जो होते हैं वह इस्पात की चादरों से बने होते हैं और इनका आकार नाशपाती के आकार जैसा होता है। ठीक, इनके भीतर अग्निशः ईंट लगे होते हैं। इनके भीतर अग्निशः ईंट लगे होते हैं। अग्निशः ईंट लगे होते हैं। ठीक है, तथा लाइम या मैग्नेसाइड, ये जो होते हैं बेसिक पदार्थ होते हैं। बेसिक यानी क्षारीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इनके भीतर जो है अग्निशः ईंट लगे होते हैं। तो ये जो है हमारे ये सब अग्निशः ईंट है। क्या है ये सब जो है, ये सब अग्निशः ईंट है। अग्निशः ईंट ऐसे ईंट होते हैं जो अग्नि को सह सकते हैं। अग्नि को जो है सह सकने वाले ईंटों को हम लोग अग्निशः ईंट कहते हैं। और इनके भीतर क्या लगा होता है, यहाँ पर ये जो होता है इनके भीतर अग्निशः ईंटों के भीतर जो है लाइम लगा होता है। लाइम या फिर मैग्नेसाइड लगा होता है। ये सब क्या है, बेसिक पदार्थ है। क्या है, बेसिक पदार्थ यानी क्षारीय पदार्थ होते हैं। ठीक, समझ में आया इतना। इसके बगल में काफी ऊंचाई पर टूयर लगा होता है। ठीक है, टूयर लगा रहता है। और ये टूयर क्या करते हैं, ये टूयर जो होते हैं इनके द्वारा वायु का झोंका परिवर्तक में भेजा जाता है। परिवर्तक में भेजा जाता है। ये जो बेशुमार परिवर्तक होता है इसके बगल में जो है टूयर लगा होता है। ये हमारा क्या है, टूयर है। क्या है, टूयर है। इसके द्वारा हम लोग गर्म वायु के झोंके को इसमें प्रवाहित करते हैं बेशुमार परिवर्तक में। ठीक है, और ये जो बेशुमार परिवर्तक होता है एक स्टैंड पर कसा होता है, एक स्टैंड पर लगा रहता है। तो ये हमारा स्टैंड है पूरा। ये जो होता है स्टैंड होता है। तो बेशुमार परिवर्तक जो है स्टैंड पर टिका रहता है। स्टैंड पर लगा होता है। तो जो बेशुमार परिवर्तक होता है, परिवर्तक एक स्टैंड पर लगा रहता है। ठीक है, और इस स्टैंड को ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। इसको ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये बेशुमार परिवर्तक है, ये हमारा स्टैंड लगे हुए हैं। ये सब क्या है, स्टैंड है।
और ये जो परिवर्तक है इसको हम लोग ऊपर या नीचे घुमा सकते हैं, इसको ऊपर और नीचे घुमाया जा सकता है, ठीक है। परिवर्तक में पिघला हुआ अयस्क जो होगा, परिवर्तक में पिघला हुआ अयस्क, परिवर्तक में पिघला हुआ अयस्क रखकर वायु प्रवाहित की जाती है, तो परिवर्तक में पिघला हुआ अयस्क रखकर वायु प्रवाहित की जाती है, ठीक। जिसके फलस्वरूप जो अशुद्धियां होंगी, उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। तथा ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो परिवर्तक में पिघला हुआ अयस्क जो होगा रख देते हैं और उसमें टूयर द्वारा वायु को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो जिससे क्या होगा, जो अशुद्धियाँ होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, जो यहाँ इम्प्योरिटीज होंगी, वो सभी क्या होंगी, वो सभी ऑक्सीकृत हो जाएंगी, उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें ऊष्मा भी निकलेगी। और जो बेकार गैसें होंगी, बेकार गैसें ऊपर से बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसेमर परिवर्तक का उपयोग तांबा तथा लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है, तो बेसेमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए बेसेमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें ये जो बेसेमर परिवर्तक होता है, ये इस्पात की चादरों से बना होता है, ठीक है। ये इस्पात की चादर होती है, यहाँ पर जो लगी होती है, इस्पात की चादर होती है, ठीक है। तो इस्पात की चादरों से यह बना होता है और इसका आकार जो होता है वह नाशपाती के जैसा होता है। कैसा होता है? ये नाशपाती के आकार जैसा है, ठीक है। इनके भीतर जो है अग्निशः ईंट लगे होते हैं। जो ये ईंट लगे हैं, ये सब जो ईंट हैं वो सब क्या है? अग्निशः ईंट होते हैं। अग्निशः ईंट मतलब जो अग्नि को सहन कर सकें, बहुत अधिक अग्नि को सहन कर सके, ठीक है। ऐसे ईंटों को हम लोग अग्निशः ईंट कहते हैं, ठीक। तथा लाइम या मैग्नेसाइट बेसिक पदार्थ लगे होते हैं और उनके जो यहाँ पर भीतर लगे होंगे, ये जो है यहाँ पर लाइम लगे होंगे, ठीक है। लाइम या मैग्नेसाइट या बेसिक पदार्थ लगे होंगे, ठीक। क्या लगे होंगे? लाइम या मैग्नेसाइट लगे होते हैं जो बेसिक पदार्थ होते हैं, ठीक। और इसके बगल में काफ़ी ऊंचाई पर ट्यूयर लगे होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा ट्यूयर लगा हुआ है। क्या है? ट्यूयर के द्वारा हम लोग इसमें बेसेमर परिवर्तक में वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। इसके बगल में काफ़ी ऊंचाई पर ट्यूयर लगा होता है जिससे वायु का झोंका परिवर्तक में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो परिवर्तक होता है उसमें स्टैंड लगा होता है जिसको हम लोग ऊपर से नीचे घुमा सकते हैं। और इसमें जो बेकार गैसें होती हैं वो सभी ऊपर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक। ये बेकार गैसें हैं, बेकार गैसें ऊपर की तरफ निकल जाएंगी, ठीक है। परिवर्तक में जो पिघला हुआ अयस्क है उसको रख कर उसमें वायु प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप जो इसमें अशुद्धियाँ होंगी वे उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और साथ ही साथ जो अशुद्धियाँ होंगी वह ऑक्सीकरण के साथ साथ ऊष्मा भी देंगी, ठीक है। तो बेकार गैसें जो होंगी वह ऊपर से बाहर की तरफ निकल जाएंगी, ठीक है। बेसेमर परिवर्तक का ज़्यादातर उपयोग जो है तांबा या फिर लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।